कॉइल ऑफ n टर्न्स है बेटा, रेडियस r है, कैरिंग द करंट I है। ओके, मतलब एक कॉइल है, n नंबर्स ऑफ टर्न है, रेडियस r है, करंट I है, एक कॉइल है। इट इज अनवाउंड एंड रीवाउंड, मतलब उसका जो भी है उसको खोल दिया और बाद में उसको राउंड करके इसका रेडियस इतना बना दिया। आप समझ में आ रहा है? सेम करंट पास हो रहा है थ्रू इट, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। पहले कंडीशन में मैं इस क्वेश्चंस को देखो ब्रैकेट कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है? इनका कहना है कि मेरे पास समझो एक ऐसा टर्न है बच्चों, ये जिसका रेडियस फिलहाल में आ रहा है, उसमें से I नाम का करंट फ्लो हो रहा है और क्या दिया वाला है, और n नंबर शॉर्ट टर्म है, शायद 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, मैंने एक निकाला है, लेकिन ज्यादा तो हो सकते हैं ना। तो मैग्नेटिक मोमेंटम का फार्मूला बच्चों NIA, कोई टेंशन है बच्चों, NIA समझ में आ रहा है? ये ओरिजिनल है, मतलब पहला मैग्नेटिक मोमेंटम, फर्स्ट बोलूं क्या इसको, m1, NI रेडियस बोला इसलिए पाई r स्क्वायर, कोई टेंशन है बेटा? ये मैग्नेटिक मोमेंट फर्स्ट केस के लिए, इस केस के लिए। अब इसी केस को इसका रेडियस ट्रिपल बन रहा है, मतलब 3 टाइम या 3 गुना कम हो रहा है, नहीं ऐसा बोलूं क्या, 1/3 बोलूं, क्योंकि 3 टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब ये रेडियस कुछ ऐसा बनेगा, अभी समझ में आ रहा है बच्चों ये, और इसका रेडियस होगा बेटा पहले रेडियस से r/3, पहले रेडियस से। बात समझ में आ रही है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? करंट से में करंट बदला है क्या, करंट से आई, तब मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा, ये आपको इस फार्मूले से समझा। बट देखो इसके टर्न्स और इसका टर्न का फार्मूला कैसे, देखो पहले मेरे पास एक वायर थी, ऐसी वायर थी, इससे मैंने n टर्न्स बना दिया, उसका रेडियस r माना है। अब उसी वायर से उसको दोबारा मैंने खोल दिया और अब रेडियस उसका r/3, अगर मेरा 3 यहाँ पे 9 सेंटीमीटर था रेडियस, तो अभी 3 सेंटीमीटर बन गया, उतने उसके राउंड कर दिया, ऐसे 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 इसको मैंने वाउंड किया है। तो लेंथ दोनों किससे में, मतलब L1 इज इक्वल टू L2, कोई शक बच्चों? L1 इज इक्वल टू L2 समझ में आ रहा है? इसकी लेंथ को L1 बोला है, यही L2, लेंथ सेम है ना, इसलिए भले L1 हो या L2 हो, लेकिन लेंथ सेम इसलिए इक्वल लिखा मैंने। लेंथ मतलब क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2πr इंटू n, लेकिन यहाँ पे r1 n1 बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ टर्न, यहाँ पे हो सकते हैं 2-3 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 5-10 भी हो सकते हैं, पता नहीं है आप लोगों को, समझे ना आप? यहाँ पे L2 की सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr2 और ये n2, राइट? समझ में आ रहा है बच्चों? अब यहाँ पे 2π गेट भी कैंसिल, ये 2π गेट भी कैंसिल, लेकिन ये r1 है, ये n1 है बेटा, r2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, r/3 है, और ये n2 है, कोई शक है बच्चों? ये r1 की आदत है, तो r1 भी गेट भी कैंसिल, तो ये n2 नंबर्स ऑफ टर्न जो है बेटो 3n1 के बराबर होगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मुझे लगता है कि समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे जितने भी टर्न्स होंगे इससे 3 गुना ज्यादा होंगे, 3 गुना ज्यादा होंगे। अब ओरली भी बोल सकते हैं, मैंने प्रूफ करके दिया है। चलो, तो हमारे पास ये केस 1 थी, केस 2 में क्या क्या दी वाला है, r2 की वैल्यू सर r1/3 दी वाली है, r1/3 बोल सकते हो, या r बोला तो r भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं, एक ही मतलब, r1 मतलब ही लिख देता हूं, मतलब ही r है। और दूसरी बात, n2 की वैल्यू सर 3 टाइम्स ऑफ n है, इसको n1 बोलो, इसको r1 बोलो, ताकि समझ में आ जाए, कोई टेंशन है? सर n2 इज इक्वल टू 3n1 क्यों लिखा है, ये इसका प्रूफ है। लेंथ तो दोनों की सेम, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला मल्टीप्लाई n मतलब नंबर्स ऑफ टर्न मल्टीप्लाई करना पड़ते हैं, चलेगा? अब m2 निकालो सर, m2 ये है हमारा, इन्हीं का तो ओरिजिनल कॉइल, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम न्यू मतलब m2, और ये है ओरिजिनल बेटा, ठीक है? चलो सर, फार्मूला n2 I करंट से में πr2 का स्क्वायर, चलो सर m2 ये सर 3n1, ये I है, ये पाई है सर, और r2 की वैल्यू है सर मेरे पास r1 स्क्वायर, स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर 9, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो ये शायद आप समझे होंगे यहाँ पे। चलो आगे बढ़ता बच्चों, देखो ये m2 इज इक्वल टू, ये हो गया सर 3 ज़ात, तो ये 1/3 लिखता हूँ जानबूझकर, बचा है ब्रैकेट में n1I पाई r1 का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है सर, m2, चलो 1/3, ये m1 की वैल्यू, पता है ना ये m1, मुझे रेशियो क्या चाहिए, न्यू मतलब m2 डिवाइड बाय ओरिजिनल मतलब m1, तो m2 अपॉन m1
इज इक्वल टू 1/3, ये रेशो मिलना चाहिए था। तो सी ऑप्शंस को हम लोग गोली मार सकते हैं।